और एक बार हम आपको बता दें किस तरीके से सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में भारी कटौती की है और साफ तौर पर लगातार अब आपको अपना पोर्टफोलियो बदलने की जरूरत है। लेकिन कितना बड़ा कदम है और आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? हर्षवर्धन रुंगटा, फाइनेंशियल प्लानर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हर्षवर्धन, सरकार के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? अगर हम जाने तो पहली बात यह है कि सरकार ने इंडिकेट कर दिया था कि स्मॉल सेविंग स्कीम की जो ब्याज दरें हैं उन्हें वो घटाया जाएगा और मार्केट लिंक किया जाएगा। तो ये एक एक्सपेक्टेड रेट कट है। लेकिन अगर हम क्वांटम देखें तो जो समझ में आ रहा है वो क्वांटम जो रिडक्शन इंटरेस्ट जो घटाई गई है वो बहुत ज्यादा की गई है। तो ये डेफिनेटली एक जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके पोर्टफोलियो में इसका असर आने वाला है। ऑलराइट, लेकिन जैसे अब कोई पोर्टफोलियो अपना प्लान करेगा, पीपीएफ की बात हो गई, महिलाओं के लिए सुकन्या समृद्धि, बच्चों के लिए सुकन्या समृद्धि प्लान की बात हुई, 5 साल के डिपॉजिट पर ब्याज दरें भी घटा दी गई हैं। अब आखिरकार किस तरीके से प्लान करना चाहिए? क्या उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? अगर सुकन्या समृद्धि स्कीम की अगर बात करें तो ये एक पर्टिकुलरली एक बहुत बड़ा शॉक ये सुकन्या समृद्धि स्कीम के लिए होगा। पहले जो ब्याज दर थी वो 9.2% दी गई थी और उसका एक ऑब्जेक्टिव था कि जो पीपीएफ की ब्याज दरें हैं उससे आपको ज्यादा मिलेगा और एक इंसेंटिव था एक गर्ल चाइल्ड के लिए कि आप उसके लिए अपना एक पीपीएफ जैसी स्कीम में निवेश करें। अगर हम देखें ये स्कीम अभी बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हुई है और अभी उनका ब्याज दर घटा देना मतलब ये एक बहुत बड़ा एक आप मान लीजिए एक शॉक वैल्यू है एक इन्वेस्टर के लिए जिसने अपना अकाउंट ऑलरेडी खोल लिया है। अभी हम बात करें पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की तो पहले हमें ये समझना होगा कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स के प्राइमरी जो बेसिक इन्वेस्टर्स थे उनकी प्रोफाइल क्या है। अगर स्मॉल सेविंग स्कीम से हम देखें तो ये ऐसे टाइप के इन्वेस्टर्स थे जिनके पास सोफिस्टिकेटेड या थोड़े भी अगर एडवांस प्रोडक्ट्स के एक्सेस नहीं होता। तो हम बात कर रहे हैं जो एकदम रिटेल इन्वेस्टर हैं जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में निवेश करते हैं तो उनके लिए एक भरोसे का ऑब्जेक्टिव है कि वो पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और सरकार की स्कीम्स में निवेश करते हैं। तो पोर्टफोलियो में जो चेंजेस हैं अब ये जरूरी हो गया है कि ऐसे निवेशक अपने पोर्टफोलियो में एक दूसरे प्रोडक्ट्स भी ऐड करें जो शायद वो थोड़ा नहीं समझे लेकिन उन्हें जो फ्लोटिंग रेट प्रोडक्ट्स हैं एक फिक्स ब्याज दर नहीं होगा लेकिन अगर मार्केट लिंक्ड कोई प्रोडक्ट्स हैं तो उसकी तरफ उन्हें ध्यान देना शुरू करना होगा। हर्षवर्धन, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, सरकार कभी भी कोई कदम लेती है शायद दूसरी स्कीम को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पर क्योंकि मैं न्यू पेंशन स्कीम की बात कर रही हूँ, पिछली बार भी पीपीएफ को लेकर बात हुई थी कि उसको ट्रिपल की श्रेणी में लाया जाएगा कि जिससे न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस को बढ़ावा मिल सके। आपको लगता है कि इस कदम से एनपीएस जैसी स्कीम को बढ़ावा मिल पाएगा? ये अगर हम देखें एब्सोल्यूट बेसिस पे तो शायद एनपीएस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते लेकिन ये एक चीज है कि जो बैंक्स हैं जो जो रेगुलर बैंक्स हैं उन्होंने हमेशा फाइनेंस मिनिस्ट्री और सरकार से गुहार लगाई थी कि अगर स्मॉल सेविंग स्कीम्स में ब्याज दरें ज्यादा हैं और बैंक्स जो फिक्स डिपॉजिट पे देती हैं वो कम है तो ये एक डिस्पैरिटी हो रहा था और एक लिवरेज बन रहा था कि जो भी निवेशक है वो बैंक की फिक्स डिपॉजिट को इग्नोर करके वो पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट की तरफ या स्मॉल सेविंग डिपॉजिट की तरफ जाते थे। तो ये जो है वो इसे मार्केट लिंक करके इसे एक्चुअली बैंक्स की फिक्स डिपॉजिट से कंपेरेबल किया गया है। ये एक बात सही है आपने जो कहा कि सरकार का जो ध्यान है वो एनपीएस को बढ़ावा देने की तरफ है लेकिन एनपीएस अगर हम समझे तो वो प्रोडक्ट एक ऐसा है जो एक फ्लोटिंग रेट जैसे मैंने अभी बात की थी कि फ्लोटिंग रेट प्रोडक्ट्स की तरफ अगर निवेशकों को अभी ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा क्योंकि ये जो ब्याज दरें हैं इससे आप अपना इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाएंगे, टैक्सेबल इंटरेस्ट होता है तो डेफिनेटली आपको फ्लोटिंग रेट प्रोडक्ट्स की तरफ थोड़ा ध्यान देना शुरू करना होगा। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र जी, आप भी क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि दूसरी स्कीम्स को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कदम शायद सरकार की तरफ से उठाया गया और एनपीएस की जहां स्कीम की बात की जाए तो उस पर इसका आपको लगता है कि असर पड़ेगा कुछ? देखिए, जैसे कि हर्ष ने कहा, मैं भी उस बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं जो डिस्पैरिटी है उसको कम करने के लिए सरकार ने किया है और क्योंकि स्मॉल सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट पहले ही डीरेगुलेट हो चुके थे तो ये एक अंदाज़ा तो पहले ही था कि ये कभी कम भी हो सकते हैं और कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको जो है ये अपनी प्लानिंग का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा और आपको ऑल्टरनेटिव्स वो ढूंढने पड़ेंगे जिसमें कि आपको इन्फ्लेशन भी आप बीट कर सकें। सो आप पहले की तरह आप पीपीएफ के अंदर आप रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि आपको रिटर्न जो है वेरिएबल मिलता है। तो मेरी राय में ये सरकार का जो डिसीजन है वो शायद इसी तरफ बढ़ावा देने के लिए है कि लोग अपनी प्लानिंग में दूसरे इंस्ट्रूमेंट को भी इन्वॉल्व करें।